नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस नियो बैंक्स की। नियो बैंक्स क्या होते हैं, ये ट्रेडिशनल बैंक से कैसे डिफरेंट है, नियो बैंक्स के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नियो बैंक्स क्या है। नियो बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग मॉडल्स में काफी सारे फ्लॉज और इनएफिशिएंसीज प्रेजेंट हैं, जिन्हें नियो बैंक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से एड्रेस करके एलिमिनेट करने पर फोकस किया जा रहा है। मेजर इनएफिशिएंसीज और लिमिटेशंस जिन्हें नियो बैंक्स एड्रेस कर रहे हैं और वो हैं, फर्स्ट, पेपर हैवी प्रोसेसिंग, सेकंड, मेंटेनिंग फिजिकल ब्रांचेस, थर्ड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, फोर्थ, कम्बरसम ऑनलाइन मैकेनिज्म्स, और फिफ्थ, ट्रेडिशनल बैंकिंग की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अकॉर्डिंग टू PwC, बैंकिंग वैल्यू चेन का हर पार्ट, राइट फ्रॉम व्हाट कंज्यूमर्स कैन अवेल एंड एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, एक नॉन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकता है थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी एंड लीन एंड अजाइल बिजनेस मॉडल्स। इन नॉन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को नियो बैंक्स कहा जाता है, जिनका एम है ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में लोअर कॉस्ट मॉडल्स, हाइपर डिस्टिंक्टिव कस्टमर सेंट्रिक सर्विस और एक्सपीरियंसेस ऑफर करना। नियो बैंक्स कैन बी डिफाइंड एज डिजिटल बैंक्स जिनके पास कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है। इन बैंक्स को फिनटेक फर्म्स भी कहा जा सकता है, जो टिपिकल बैंकिंग सर्विसेज लाइक मनी ट्रांसफर्स, मनी लेंडिंग, ट्रांजैक्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग ऑनलाइन एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। नियो बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफर करना, जो ट्रेडिशनल बैंक्स ऑफर ना कर पाए। नियो बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में चीपर कॉस्ट पर फास्टर सर्विसेज डिलीवरी के लिए अजाइल और लीन बिजनेस मॉडल्स लेवरेज करने पर भी फोकस कर रहे हैं। नियो बैंक्स को चैलेंजर बैंक्स भी कहा जा सकता है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने के साथ साथ ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ कंपीट कर रहे हैं अक्रॉस द एंटायर बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं कि नियो बैंक्स कैसे चलते हैं और ये ट्रेडिशनल बैंक से कैसे डिफरेंट है। नियो बैंक्स मोस्टली बैंकिंग एज अ सर्विस मॉडल पर चल रहे हैं। फिलहाल मेनली 3 तरह के नियो बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। पहले हैं नॉन लाइसेंस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल बैंक बैकएंड की तरह काम करते हैं। सेकंड है वो ट्रेडिशनल बैंक्स जिन्होंने अपने नियो बैंकिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं और वो सिर्फ डिजिटल है। और थर्ड वंस आर फुली डिजिटल बैंक्स विद अ डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस। बहुत सारे नियो बैंक्स जो आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नॉन लाइसेंस फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडिशनल बैंक्स विद लॉन्च्ड नियो बैंकिंग इनिशिएटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द नियो बैंक्स का किसी बैंक के साथ पार्टनर करने का रीजन है ट्रेडिशनल बैंक्स नियो बैंक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो कोर बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं और ऑफर होने वाली बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चलते हैं नियो बैंक्स और ट्रेडिशनल बैंक्स के बीच के डिफरेंसेस पर। ट्रेडिशनल बैंक्स की फिजिकल प्रेजेंस होती है एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स वो ऑफर करते हैं। नियो बैंक्स में सिर्फ ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म होता है विच इज एक्सेसिबल ऑन वेब एंड मोबाइल। ट्रेडिशनल बैंक्स 100+ ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। नियो बैंक्स की एग्जिस्टेंस सिर्फ 1 डिकेड से ज्यादा की है। ट्रेडिशनल बैंक्स में हेवी पेपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर बात करें नियो बैंक्स की तो दे आर फॉलोइंग पेपरलेस प्रोसेस ओनली। ट्रेडिशनल बैंक्स आपको इन पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद ऑनलाइन एंड फोन सपोर्ट, बट नियो बैंक्स प्रोवाइड ऑनलाइन एंड फोन सपोर्ट ओनली। ट्रेडिशनल बैंक्स के प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है और हिडन फीस भी होती है, वहीं नियो बैंक्स में फीस कम है एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स में बैंकिंग लाइसेंसेस के लिए जहां काफी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, वहीं नियो बैंक्स का लाइसेंस स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अभी सेट नहीं हुए हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स में काफी सारे फिजिकल ब्रांचेस हैं, पर नियो बैंक्स की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। ट्रेडिशनल बैंक्स हैज अ लॉन्ग कंफर्मेशन एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जबकि नियो बैंक्स का प्रोसेस इजी है और इंस्टेंट कंफर्मेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। Now let's discuss what are the advantages and disadvantages of neo banks. Traditional banks के पास mostly outdated infrastructure और legacy systems होते हैं। Neo banks which are backed by traditional banks इन outdated legacy systems पर अपने digital services और products की एक layer डालने पर aim करते हैं, जिससे बैंकिंग सर्विसेज को फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल और स्केलेबल बनाया जाए। फुली डिजिटल बैंक्स मोर एफिशिएंटली डेटा एनालिटिक्स और AI/ML डिसीजन मेकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करके सेम ट्रेडिशनल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंसेस एनहांस होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स फास्टर टर्न अराउंड टाइम।
ट्रेडिशनल बैंक्स पर नियो बैंक्स की मेन एडवांटेजेस हैं enhanced and seamless customer experience, automated services that result in faster turnaround times, cost और charges में transparency, ease of usage because neobanks online experience को जितना हो सके उतना easy build करने पर concentrate करते हैं, leveraging technology at a deeper scale, and last but not the least ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ट्रेडिशनल बैंक्स के ब्रांचेस पर अवेलेबल हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बट ट्रेडिशनल बैंक से कंपैरिजन में नियो बैंक से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसके पीछे रीजन है नियो बैंक्स की स्मॉल हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द फिनोमेना इन जनरल। ट्रेडिशनल बैंक से कंपैरिजन में नियो बैंक्स की नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, काफी कस्टमर्स जो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स के थ्रू पर्सनल बैंकिंग प्रेफर करते हैं, उनके लिए लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इज अ कंसर्न। ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में नियो बैंक्स ऑपरेशनली इनएक्सपीरियंस्ड हैं। नियो बैंक्स अभी एक नया और इवॉल्विंग फिनोमेना है जिसमें काफी रेगुलेटरी प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल बैंक्स पर प्लेस होने वाली सिस्टमैटिक प्रोटेक्शंस वाया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नियो बैंक्स पर प्रेजेंट नहीं होती। ट्रेडिशनल बैंक्स के पास काफी सारे कैपिटल रिसोर्सेज होने की वजह से नियो बैंक्स एक बड़ा थ्रेट फेस कर सकते हैं। ड्यू टू अ लॉट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल बैंक्स नियो बैंक्स से कंपटीशन कर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो एक्वायर देम। ट्रेडिशनल बैंक्स के पास बड़ी ब्रांड प्रेजेंस और लार्ज कस्टमर सेट होने की वजह से डिजिटल इनिशिएटिव्स की टेस्टिंग ईजी है, और वो भी बिना अपनी सर्विसेज को लॉस पर ऑफर किए। वहीं नियो बैंक्स एक मिनिमल चार्ज मैकेनिज्म अडैप्ट करते हैं, ऑफन एट अ लॉस, क्योंकि स्टार्ट से ही उनका प्राइमरी फोकस कस्टमर एक्विजिशन पर होता है। अब बात करते हैं नियो बैंकिंग के इंडिया में करंट स्टेटस की। करंटली इंडिया में नियो बैंक्स का कोई भी प्योर प्लेयर मौजूद नहीं है। Still, the competition in the neo-banking space is immense from different corners of the financial industry, like NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंस जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लेंडिंग सर्विसेज ऑफर करता है, ट्रेडिशनल बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक जो अपना नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म रन करते हैं विच इज कोटक 811, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज के थ्रू अंडर सर्व पॉपुलेशन को सर्व करके फाइनेंशियल इंक्लूजन में पुश कर रहे हैं, नियो बैंकिंग स्टार्टअप्स लाइक जुपिटर जिसने फेडरल बैंक के साथ और नियो जिसने इक्विटास बैंक के साथ पार्टनर किया है। नियो बैंकिंग एप्स डेवलप्ड एंड प्रमोटेड बाय पेमेंट एप्स लाइक रेजरपे एक्स जो रेजरपे ने डेवलप की है एंड इज पार्टनर्ड विद आरबीएल बैंक। वेल, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल बैंकिंग प्लेयर्स कोर और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में बिगर कैपिटल बेस को लेवरेज करके अपने नियो बैंकिंग आर्म्स फॉर्म करने पर फोकस कर रहे हैं, विच इज वाई कॉम्पिटिशन इन दिस स्पेस इज वेरी इंटेंस। साथ ही साथ पेमेंट एप्स जैसे कि रेजरपे भी इस इवॉल्विंग सेगमेंट में एक बड़ा शेयर कैप्चर करने पर वर्क कर रही हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस इंक्रीज किया है और कंपनी ने ऑलरेडी नियो बैंकिंग के स्पेसिफिक फीचर्स लाइक फास्टर ऑनबोर्डिंग टाइम थ्रू ई-केवाईसी को अडॉप्ट कर लिया है, जबकि बाकी बैंक्स अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के इनहेरेंट इनएफिशिएंसी से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं और नियो बैंकिंग के थ्रेट से टैकल कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेस में हम कंपटीशन को एक टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, जिससे वो एज सून एज पॉसिबल इंडिया की बैंकिंग मार्केट को कैप्चर करने की रेस जीत सके। अब चलते हैं नियो बैंक्स की आगे की जर्नी की बात करने। इंडिया की नियो बैंकिंग स्पेस में बहुत पोटेंशियल है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ सेवरल लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स, जिसमें इंक्लूडेड है rising number of online transactions, particularly through UPI, rise of the digital economy, मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती पेनिट्रेशन और बैंकिंग में लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन का अंडरसर्व्ड हो। नियो बैंकिंग में सिर्फ रिटेल बैंकिंग में एक्सपैंड होने का पोटेंशियल नहीं, बल्कि एसएमई लेंडिंग स्पेस में एक्सपैंड होने का पोटेंशियल भी है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग इंडस्ट्री से भी अंडरसर्व्ड रहा है। लार्ज अनटैप्ड मार्केट इन बोथ रिटेल बैंकिंग एंड एसएमई लेंडिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल मैकेनिज्म्स में बढ़ता पेनिट्रेशन और सभी बैंकिंग मैकेनिज्म्स के ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को एनहांस करने में टेक्नोलॉजी लेवरेज करने का बड़ा पोटेंशियल। ये सब इंग्रेडिएंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि नियो बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। प्योर प्ले नियो बैंक्स या एनबीएफसीज या फिर ट्रेडिशनल बैंक्स के नियो वर्जन्स, ये रेस कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये कहना सेफ होगा कि नियो बैंकिंग मूवमेंट की वजह से जिसको मेजर बेनिफिट्स मिलेंगे वही एंड कस्टमर होगा। बैंकिंग इंडस्ट्री की आर्म्स रेस में जो भी फर्स्ट आएगा वो ही फ्यूचर में लो कॉस्ट पर बेटर और ज्यादा एफिशिएंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपेक्ट कर सकता है।
उम्मीद करती हूँ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं. ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन ग्रोवर साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर, कीप काम एंड इन्वेस्ट ऑन. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.